कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। कल एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की, फिर कहते हैं जी आप हम पर इल्जाम न लगाएं, हमने तो कोई धांधली नहीं की। मैंने कहा मैंने भी इस सियासत में काली दाढ़ी के साथ दाखिल हुआ था और आज पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। ये सारे तमाशे हमेशा मेरे सामने से होते रहते हैं, आपके बगैर दूसरा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। इसकी महारत सिर्फ आपके पास है। आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आईन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो, तुम पाकिस्तान की वहदत की अलामत को खत्म कर रहे हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आईन पाकिस्तान के अवाम के बीच में एक इमरानी मुआहदे की हैसियत रखता है। अगर ये आईन मौजूद है, अगर ये आईन मुस्तहकम है, तो फिर हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया, आवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवारों से घसीट कर बाहर लाए। पूरे पाकिस्तान की चोटी की क़यादत उसने इस आईन को मुत्तफ़क़ा पास किया था, तो फिर हमारे लिए तो अमानत हुई ना। फिर इस आईन में कोई खयानत करेगा तो फिर हम मैदान में रहेंगे। फैसले आईन ने किए हैं, ये फैसले पार्लियामेंट ने किए हैं, हमारे अकाबिर ने पार्लियामेंट में किरदार अदा किया है। और आज जब फिर चोर दरवाजे से आलमी पुष्टपनाही के अंदर चोर दरवाजे से जब कादियानियों को दोबारा मुसलमान का स्टेटस देने की कोशिश की गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया और उस मुकदमे में हम गए और सन 1974 के फैसले से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर फैसला लेकर हम कोर्ट से बाहर निकले हैं। और मैं पूरी कौम को और पूरी उम्मत को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं। तफसीली फैसला 2-4 रोज पहले आ चुका है और हमने खराज तहसीन पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को भी। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के दौर में खत्म नबूवत के महाज पर जो जंग हमने लड़ी, हमने अपने अकाबिर और बुजुर्गों की अरवाह को ये बता दिया कि आप अगर कब्रों में हैं, आपकी रूह आला इल्लियीन में है, आप खुश खुर्रम रहे। आपके मिशन को हमने छोड़ा नहीं है। हम कल भी वफादार थे, हम आज भी वफादार हैं। और अकीदे खत्म नबूवत पर अगर कोई शबखून मारने की कोशिश करेगा तो फिर वो पाकिस्तान में जिंदा नहीं रह सकेगा। नारे तकबीर, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख की एक ही सजा। तुम्हारे अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो। आप कादियानियों को काफिर क्यों कहते हैं? कमबख्तो,
इस सवाल से पहले कम से कम उनसे तो पूछ लो कि कादियानी एक छोटा सा टुकड़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर क्यों कह रहा है। इनके खोपड़ियों में भूसा भरा हुआ है, इनके सीनों से अल्लाह ने अकल छीन ली है और वो ये नहीं समझते कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इस एक छोटे से तबके ने जो धूम मचा रखी है, जो कुफर का जाल बिछा रखा है, ये अव्वलीन और सर फहरिस्त मुजरिम है और इस जुर्म को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम है हुजूर जा गुलाम गालहन, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अल्लाह ताला बनाता है ना माहौल। ये असम्बलियां, आपकी सिंध में भी एक असम्बली है, जाली है, उधर हमारे यहां भी एक असम्बली है, जाली है, इधर आपके पड़ोस में भी एक असम्बली है, जाली है, जाली है, जाली है। और हमारी एक कौमी असम्बली भी कहलाती है। सुनो, इलेक्शन में धांधली हो तो 1977 में उस धांधली के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चली थी और उस तहरीक की क़ियादत मौलाना मुफ्ती महमूद ने की थी। आज कोई हमारे साथ चले या न चले, अगर हमने 2018 के इलेक्शन को धांधली का इलेक्शन कहा था तो हमने आज भी सौदा नहीं किया। हम आज भी 2024 के इलेक्शन को उसी तरह धांधली का इलेक्शन कहते हैं। और अगर हमारे कायद ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई थी तो हम उनको पैगाम देना चाहते हैं, उनकी रूह को पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी जमात ने आज भी धांधली को तस्लीम नहीं किया है। कायद कदम बढ़ाओ, जवाब बचन गुर्जे हम तुम्हारे साथ हैं। कायद कदम बढ़ाओ, जेका गड्ढे हुए जवाब दो। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी असेंबली में महीना भी शायद न हुआ हो, एक आईनी तरमीम लाई गई। मैंने उस हवाले से पार्लियामेंट में तकरीर भी की। मैंने तरमीम के लिए कुछ उसूल भी दिए। अगले दिन सारे मेरे घर आ बैठे, कहने लगे आप हमारे साथ आप हमें वोट दें। मैंने कहा किस चीज को वोट दूं? क्या वो जो आपने कल तकरीर की थी हम तो उसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? कानून का मसौदा कहाँ है? कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया। और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया, तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे। पास करके दिखाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह वो पास नहीं कर सके। हम असेंबलियों में इसलिए नहीं आए, कल एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की, फिर कहते हैं जी आप हम पर इल्जाम न लगाएं, हमने तो कोई धांधली नहीं की। मैंने कहा मैंने भी इस सियासत में काली दाढ़ी के साथ दाखिल हुआ था और आज पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। ये सारे तमाशे हमेशा मेरे सामने से होते रहते हैं, आपके बगैर दूसरा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। इसकी महारत सिर्फ आपके पास है। आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आईन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो, तुम पाकिस्तान की वहदत की अलामत को खत्म कर रहे हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आज के जलसे से थोड़ा मेरे साथ हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अहद व पैमान करें कि अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया, मेरे इस्लाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया, तो ये अवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवानों से घसीट कर बाहर लाए।